बात करेंगे एक ऐसी धातु की जिसने बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए भी और मिटा भी दिए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स इसी के दम पर अपना फ्यूचर तय कर रही हैं। जरा सोचिए एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में जिसकी चमक ने न जाने कितनी सदियों से इंसानों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। इसको पाने की चाह में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो गए और फिर इसी की वजह से उनके बीच खूंखार लड़ाइयां भी हुईं। और बात सिर्फ लड़ाइयों तक नहीं रुकी, पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस मतलब पूरी सभ्यताएं हमेशा के लिए खत्म हो गई। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। आज भी दुनिया की जो सबसे पावरफुल इकोनॉमीज है ना, वो इसे जमा करने में लगी हुई हैं। जी हाँ, ये सब्सटेंस है गोल्ड यानी सोना। वही पीली चमकीली धातु जिसे हम सब जानते तो हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि आखिर सोने में ऐसा है क्या? इसकी जो इतनी कीमत है, क्या वो सच में है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसा वहम जिसे हम सब सच मानते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सॉल्व करते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है इतिहास के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ से, जहां सोने को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की सोच आपस में टकरा गई थी। ये बात है 16th सेंचुरी की, जब स्पेन के एक्सप्लोरर्स मतलब खोजकर्ता नई दुनिया की तलाश में निकले और उनका सामना हुआ मेक्सिको की पावरफुल एज़टेक सिविलाइजेशन से। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आई। जो एज़टेक लोग थे ना, उनके पास सोना तो बहुत था, ढेर सारा सोना, पर वो उसे पैसे की तरह देखते ही नहीं थे। उनके लिए सोना खूबसूरती का सिंबल था, भगवान को चढ़ाने की चीज थी। वो उसे गहनों में, सजावट में इस्तेमाल करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पेनिश लोग थे, उनके लिए सोने का मतलब सिर्फ एक था, पैसा और पावर। और बस सोच का यही छोटा सा फर्क आगे चलकर पूरी हिस्ट्री बदलने वाला था। और इसी टकराव से एक नया इक्वेशन बना जहां गोल्ड का मतलब ही पावर हो गया। जब स्पेनिश लोगों ने इतना सारा सोना देखा तो उनके दिमाग में एक सीधी सी बात बैठ गई, जितना ज्यादा सोना उतनी ज्यादा पावर। और देखते ही देखते ये सोच पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। बस यहीं से सोने का रोल पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ एक सुंदर धातु नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक एसेट बन चुका था। राजा महाराजा, बड़े बड़े एम्पायर्स सब अपनी ताकत दिखाने के लिए सोना इकट्ठा करने लगे। और यहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि वेल्थ का मतलब ही सोना है। तो सदियों से इतना सोना निकाला जा चुका है। सवाल यह है कि आज की दुनिया में ये सारा सोना जाता कहाँ है? इसका होता क्या है? तो देखिए, दुनिया का लगभग आधा सोना मतलब करीब 45% आज भी ज्वेलरी में ही इस्तेमाल होता है। और खासकर भारत और चीन जैसे देशों में तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि हमारे ट्रेडिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बाकी का जो सोना बचा वो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री में यूज होता है। हाँ, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कम है, पर जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, मतलब बिजली इससे बहुत अच्छे से पास होती है और इसमें कभी जंग भी नहीं लगता। इसी वजह से हमारे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि मेडिकल टूल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सोने का सबसे जरूरी काम है सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टोर ऑफ वैल्यू बनना, मतलब एक सुरक्षित खजाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे दुनिया भर के बैंक इसे अपने पास रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए तो ये काम आ सके। चलिए अब आते हैं उस असली सवाल पर जो सोने को इतना मिस्टीरियस बनाता है, इसकी कीमत। ये वैल्यू आखिर आती कहां से है? क्या ये असली है या सिर्फ हमारा बिलीफ, हमारा भरोसा? देखिए, सोने की वैल्यू के पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। एक तो ये रेयर है, मतलब आसानी से नहीं मिलता। दूसरा, ये कभी खत्म नहीं होता, इंडिस्ट्रक्टिबल है। तीसरा, इसे आसानी से छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो सबसे बड़ी वजह है वो है ट्रस्ट, यानी हम सब का भरोसा जो हजारों सालों से इस पर बना हुआ है। पर सोचिए, क्या ये वैल्यू सच में सोने में है या ये सिर्फ एक पावरफुल कहानी है जिस पर हम सब सदियों से आंख बंद करके यकीन करते आ रहे हैं? सच तो यह है कि सोना वैल्यूएबल सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब ने, सोसाइटी ने मिलकर ये मान लिया है कि ये वैल्यूएबल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कागज का नोट, इसे ना तो खा सकते हैं, ना ही डेली लाइफ में इसका कोई डायरेक्ट यूज है। इसकी कीमत पूरी तरह से हमारे कलेक्टिव ट्रस्ट पर टिकी हुई है। तो फिर आज की इस मॉडर्न फास्ट पेस दुनिया में सोने की क्या जगह है? क्या ये आज भी रेलेवेंट है?
अरे बिल्कुल, आज भी जब दुनिया में कोई बड़ी क्राइसिस आती है, चाहे वो वॉर हो, इन्फ्लेशन बढ़ जाए या इकोनॉमिक क्रैश हो, लोग भागकर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। इसे हमेशा से एक सेफ हेवन माना गया है, मतलब एक महफूज ठिकाना। और यही वजह है कि आज भी बड़े बड़े देश सोना खरीद रहे हैं। तो आखिर में सोने की कीमत का राज क्या है? इसका जवाब 3 चीजों के कॉम्बिनेशन में है। इसकी लंबी हिस्ट्री, इसका रेयर होना और सबसे जरूरी हमारा कलेक्टिव ट्रस्ट। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आने वाले फ्यूचर में जहां सब कुछ डिजिटल हो रहा है, क्या गोल्ड ही किंग बना रहेगा या फिर डिजिटल करेंसी इसका तख्त छीन लेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।